तो चलिए एक और बहुत बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। हजारीबाग में धर्म परिवर्तन का काला खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक हफ्ते में दूसरी बार धर्मांतरण का मामला सामने आया है, लेकिन इस बार आरोप होमगार्ड जवान की पत्नी पर है। देखिए रिपोर्ट। नहीं थम रहा धर्मांतरण का काला खेल। हजारीबाग से फिर सामने आया धर्मांतरण का कारनामा। ईसाई मशीनरी कर रहे लोगों का धर्मांतरण। होमगार्ड जवान की पत्नी पर मतांतरण करने का आरोप। सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन की थी कोशिश। धर्मांतरण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। ग्रामीण और ईसाई मशीनरी के बीच बवाल। ग्रामीणों ने नापाक मंसूबे पर फेरा पानी। हजारीबाग में धर्मांतरण का काला कारनामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मामला इचाक के असिया गांव का है, जहां एक होमगार्ड जवान की पत्नी सुनीता भारती पर मतांतरण और धर्मांतरण करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन के काले कारनामे को अंजाम दिया जा रहा था। सत्संग के नाम पर यहाँ चंगाई सभा चलाई जा रही है। पिता परमेश्वर के नाम पर यहाँ चंगाई सभा चलाई जा रही है और लोगों को झूठा प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप मेरे पास आइए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, यदि निसंतान है तो आपको संतान हो जाएगा। जब हम लोग को ये पता चला तो हम लोग आज असिया गांव में पहुंचे हुए हैं और जो संचालन करते हैं उनसे हम लोग ने बातचीत किया है और बातचीत करने के बाद यहाँ के ग्रामीणों का भी बहुत सहयोग रहा है। वो बंद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो। इस तरह का आडंबर जो फैलाया जा रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ जो आडंबर चल रही है पूरे इचाक प्रखंड में, उसको खत्म करवाने का काम कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के बवाल काटने के बाद सत्संग को बंद कराया गया, जिसके बाद मुखिया मोदी कुमार महतो के नेतृत्व में एक पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान मुखिया ने कहा कि होमगार्ड जवान सुधीर कुमार जो पीएचसी में कार्यरत हैं, उनके खिलाफ विभाग में शिकायत की जाएगी। देखिए, मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ। यहाँ कई वर्षों से ईसाई धर्म का चर्चा चल रहा था। इसमें हम लोग को धीरे धीरे पता चला और यहाँ पे कई गांव के लोग आते हैं। हम लोग यहाँ कोशिश किए समझा बुझा के इसे बंद किया जाए, और यहाँ का जो संचालन करता है उन लोग मानने के लिए एग्री नहीं है और समाज के बीच में भी बात रखा जा रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर नहीं बंद किया जाएगा तो प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। हजारीबाग में धर्म परिवर्तन का खेल कोई नई बात नहीं है। भोली भाली महिलाओं को प्रलोभन देकर जाल में फांसने की कोशिश लगातार जारी है। जरूरत है प्रशासन को सख्त रुख अख्तियार करने की और इन धर्मांतरण का खेल रचने वालों पर कार्रवाई करने की, ताकि आने वाले दिनों में समाज के लिए नजीर पेश हो सके। फलक शमीम, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग। तो हजारीबाग में नहीं थम रहा है धर्मांतरण का काला खेल। हजारीबाग से फिर सामने आया धर्मांतरण का कारनामा। ईसाई मिशनरी कर रहे लोगों का धर्मांतरण। होमगार्ड जवान की पत्नी पर मतांतरण कराने का आरोप। सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन की थी कोशिश। धर्मांतरण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। ग्रामीण और ईसाई मशीनरी के बीच बवाल। ग्रामीणों ने नापाक मंसूबे पर फेरा पानी। तो नहीं थम रहा है धर्मांतरण का काला खेल। हजारीबाग से एक बार फिर एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार धर्मांतरण का मामला सामने आया। हजारीबाग से फिर सामने आया धर्मांतरण का मामला। ईसाई मशीनरी के खिलाफ लोगों का बवाल देखने को मिला है। होमगार्ड जवान की पत्नी पर मतांतरण करने का आरोप लगा है। सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है। हजारीबाग से फिर सामने आया धर्मांतरण का कारनामा। ईसाई मशीनरी कर रहे लोगों का धर्मांतरण। होमगार्ड जवान की पत्नी पर धर्मांतरण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीण और ईसाई मिशनरी के बीच बवाल और ग्रामीणों ने नापाक मंसूबे पर फेरा है पानी। नहीं थम रहा धर्मांतरण का काला खेल।
हजारीबाग से फिर सामने आया धर्मांतरण का कारनामा। ईसाई मिशनरी कर रहे लोगों का धर्मांतरण। होमगार्ड जवान की पत्नी पर मतांतरण कराने का आरोप। सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन की थी कोशिश। धर्मांतरण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। तो एक हफ्ते में दूसरी बार लगातार हजारीबाग से धर्मांतरण की खबरें सामने आई है और इस बार आरोप एक होमगार्ड जवान की पत्नी पर लगा है। पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फलक शमीम लाइव जुड़े हुए हैं। फलक का रुख करेंगे। फलक, लगातार धर्मांतरण की खबरें हजारीबाग से सामने आ रही है और इस बार एक होमगार्ड जवान की पत्नी पर धर्मांतरण का आरोप लगा। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से उस सत्संग को रुकवाया गया और फिलहाल उस नापाक मंसूबे पर पानी फेरा गया है। पूरी जानकारी दें। देखिए आयुष, 3 सितंबर को शायद आपको याद होगा, आप ही उस खबर को प्रमुखता के साथ उस खबर को लिए थे और उस वक्त भी सेम पैटर्न वही है। गांव की भोली भाली जो महिलाएं हैं, पहले उनको जो है इकट्ठा किया जाता है और कहीं ना कहीं इस दुनिया में आए हैं तो दुख और दर्द तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे में पहले वैसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है जिनको थोड़ी सी परेशानी हो किसी तरह की, चाहे आर्थिक रूप से या फिर किसी तरह की बीमारी हो, उनको पहले प्रलोभन दिया जाता है कि हम लोग एक सत्संग करेंगे और सत्संग में जो है वो कहीं ना कहीं आपके दुख को के निवारण को लेकर के सत्संग किया जा रहा है। और ठीक ऐसा ही हुआ है इस बार इचाक प्रखंड के असिया गांव में, जहां पर जो है वो सुधीर कुमार जो कि होमगार्ड का जवान है और उसकी पत्नी, इन लोग दोनों अभी इचाक के जो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर इनकी ड्यूटी है। हालांकि जो है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से सुधीर कुमार की पत्नी वहां पर कार्यरत है, लेकिन जो ग्रामीणों का आरोप है कि वहां पर जो मरीज पहुंचते हैं कहीं ना कहीं इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां से ही ये लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो सत्संग के माध्यम से ठीक करवा दी जाएगी और इसी के बाद शुरू होता है ये सारा मामला। और ठीक ऐसा ही हुआ जहां पर सुधीर कुमार के आवास में जो ग्रामीण लोग थे उनकी बैठक थी सत्संग के नाम पे और कहीं ना कहीं फिर से इसकी भनक ग्रामीणों को लगी है और जब ग्रामीणों की इसकी भनक लगी तो ग्रामीण वहां पर धमक पहुंचे और ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। इसे लेकर के देखिए गांव का जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं पंचायत लेवल पर होता है और गांव के जो मामला इस तरीके के होते हैं उसको गांव में ही शॉर्ट आउट करवाने का जो है वो मुखिया सरपंच के द्वारा जो है वो देखने को मिलता है। ऐसे में ऐसे लेकर के वहां पर पंचायती भी हुई है और कहीं ना कहीं सुधीर कुमार को इस पूरे मामले में जो है वो घेरते हुए वहां के स्थानीय लोग ये भी कहें कि ऐसे मामला दोबारा ना हो। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जो ग्रामीण है और जो वहां के प्रमुख जन है उनका कहना है कि इस पूरे मामले को आगे भी प्रशासनिक तौर पर इसकी शिकायत की जाएगी। जी आयुष। हाँ बिल्कुल फलक, लेकिन लगातार हजारीबाग जिले की अगर बात कर ले तो कई गांवों से ये खबर आती है कि लगातार शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन से की जा रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई पहल देखने को मिली है, या अगर हम 3 तारीख की भी बात कर रहे हैं, 3 सितंबर वाले मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अब तक कोई पहल देखने को मिली है? पूरी तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई नहीं भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि हजारीबाग देखिए एक बार फिर से मैं आपको पहले पूरा मामले में बताना चाहूंगा। पूर्व में दारू प्रखंड में इस तरीके के मामला देखने को मिलते थे, आए दिन ऐसा ही होता था, लेकिन अब जो है वो दारू प्रखंड में ऐसे कोई मामले पिछले 6 महीने से देखने को नहीं मिले हैं। अब इन लोगों का जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं इचाक प्रखंड बन गया है और इचाक प्रखंड में लगातार ऐसे सत्संग के नाम पर जो है धर्मांतरण को लेकर के जो है ग्रामीणों को बहला फुसला कर, कभी पैसों की लालच देकर तो कभी किसी बीमारी के हल को लेकर के
लोगों को इकट्ठा किया जाता है। ऐसे में जो है वो प्रशासनिक स्तर पर भी लोगों को जो है इस पूरे मामले पर लगाम लगाने की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलती है। हालांकि इस मामले में जो ताजा मामला है, इस मामले में अभी तक क्योंकि ग्रामीणों ने ही कहा है कि इस मामले को वो आगे प्रशासनिक लेवल पर लेकर जाएंगे ताकि इस बिल्कुल फलक, तो लगातार धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही है, कार्रवाई भी हो रही है। हालांकि स्थानीय लोग अब सजग नजर आ रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।